Hello everyone. So let's start with the next part of algebra. It is based on inequalities. वैसे तो inequalities के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, बट उन वीडियोस में क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत कम है, तो यहाँ पे मैं इनको अपडेट कर रहा हूँ। और लीनियर, क्वाड्रेटिक, रैशनल इनइक्वालिटीज, हायर ऑर्डर, स्क्वायर रूट जब इन्वॉल्व होता है, ये सारी टाइप की इनइक्वालिटीज जो इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से, वो सारी ये मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। और क्वेश्चंस यहाँ पे इस वीडियो में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद इनइक्वालिटीज। बेसिकली क्या होता है समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि दो नंबर अगर हैं ए और बी, तो ए और बी में कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं। तो ए और बी के बीच में देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ सिंबल। आइदर ए इज मोर देन बी, या तो ए बी से बड़ा है, या फिर ए बी से बड़ा है या उसके बराबर भी हो सकता है। सो ए इज आइदर मोर देन बी और इक्वल टू बी, राइट। या ये हो सकता है कि ए जो है इट्स लेस देन बी, या बोल सकते हैं ए जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो बेसिकली चार सिंबल होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले का मतलब है ए बी से बड़ा ही है। सेकंड का मतलब है ए जो है वो बी से बड़ा है या उसके बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। थर्ड का मीनिंग क्या है? थर्ड वाले का मतलब है ए लेस देन बी है, और फोर्थ वाले का मतलब है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ऐसे रीड करते हैं इसको अपन, राइट। अभी अगर हम बात करें, ये तो आपके बेसिकली चार सिंबल्स होंगे। अब सपोज अगर हम बात करते हैं कि लेट्स से कोई आपको ऐसा बोलता है कि x एक नंबर है, ठीक है, x एक नंबर है और x जो है वो 2 से बड़ा है या बराबर है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? तो पहले नंबर लाइन की अगर बात करें, तो नंबर लाइन पे आपको पता है कि एक जीरो है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। अब x इज मोर देन और इक्वल टू 2 बोला हुआ है, तो हम 2 पे चलेंगे। और 2 पे 2 से बड़े नंबर, बिकॉज x जो है वो 2 से बड़ा है, तो जो x की रेंज होगी वो 2 से लेके राइट साइड सारी पॉसिबिलिटी होगी। और क्योंकि 2 भी है, दैट्स वाई हम यहाँ पे इसको होल्ड कर जो है सॉलिड कर दिया, मतलब 2 भी इंक्लूड करना है। तो ये जो रीजन होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है आगे वाला पूरा पार्ट जो है अप टू इनफाइनाइट, दैट रिप्रेजेंट x इज मोर देन 2। इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी समझते हैं। लेकिन अगर मान लेते लिखा होता x इज मोर देन लेट्स से 5, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जहां पे 5 होगा, 5 लेना अलाउड नहीं है, लेकिन 5 से आगे सब चलेंगे, है ना। 5 से आगे सब चलेंगे, और ये सारे रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो 5.0001 भी चलेगा एंड अप टू इंफिनिटी, राइट। तो ये आपका बेसिक है कि इसका मतलब क्या है, तो नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। सिमिलरली अगर लिखा होता x इज लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 3, तो हम क्या करते हैं, ये आपका नंबर अगर 3 है, इक्वल पॉसिबल है, दिया हुआ इक्वालिटी, तो 3 इंक्लूड कर सकते हैं। तो 3 से लेके तो पीछे सारे कहां तक ये आएंगे, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये जो रीजन होगा दिस विल बी फॉर x इज लेस देन 3, ठीक है। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। अब बेसिकली इंटरवल जो होते हैं वो आपको जो मिलेंगे वो कुछ इस टाइप से मिलेंगे। देखिए, हो सकता है इंटरवल ऐसा मिले कि 2 से लेके 3 और इस टाइप का कर्व लिखा हो, कर्व दिया हो, या हो सकता है बॉक्स ब्रैकेट लिखा हो 2 से 3, ठीक है। और लेट मी टेक अ चेंज, थोड़ा बड़ा करते हैं, 2 से 5 करते हैं ताकि थोड़ा एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। 2 से 5, और एक जगह पे लगा हुआ है बॉक्स ब्रैकेट। अब ये बॉक्स ब्रैकेट और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं वो समझते हैं। देखिए, कभी अगर कर्व टाइप का ब्रैकेट होगा इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। दिस इज ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब क्या होता है कि ये जहां पे ओपन होगा वो नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा। इसका मतलब है लेफ्ट साइड भी ओपन है, राइट साइड भी ओपन है, दैट मींस 2 एंड 5 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। 2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है तो होल आ गया, और 5 जो है वो भी इंक्लूडेड नहीं है तो यहां पर भी होल आ गया। लेकिन 2 से लेके 5 तक की अगर बात करते हैं, ये सारे नंबर इंक्लूडेड है 2 से 5 तक के, राइट। ये मालूम पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मतलब इसके बीच में जो नंबर आएंगे सारे एक्सेप्टेबल है। 2 एक्सेप्टेबल नहीं है, 5 एक्सेप्टेबल नहीं है, 2.00001 भी चलेगा और 4.99999 भी चलेगा, लेकिन 5 नहीं एक्सेप्टेबल है। और जो नेक्स्ट है बॉक्स ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब है 2 भी लेना है और 5 भी लेना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये कि एंड पॉइंट इंक्लूड कर दिए गए हैं बॉक्स वाले में और ओपन वाले में नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर इंक्लूड करवाना है आपको तो आप लगाएंगे बॉक्स ब्रैकेट, नहीं करवाना है तो आप लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। देयर कुड बी एन इंटरवल जो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो। सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब ऐसा कुछ
कि लेट से लिख दिया 3 से लेके तो 10, और 10 पे क्लोज्ड है और 3 पे क्लोज नहीं है। इसका मतलब है 3 लेना अलाउड नहीं है, लेकिन 10 जो है वो लेना अलाउड है। दैट्स वाई आंसर क्या होगा इस टाइप से। इसको लिखने का तरीका होगा कि 3 से 10 के नंबर हैं और 10 जो है वो ले सकते हैं, 3 इंक्लूडेड नहीं है, राइट। अच्छा, थर्ड टाइप का ब्रैकेट आपको आता है कर्ली ब्रैकेट यानी कि सेट फॉर्म। तो ऐसा मैंने लिखा 3,5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओनली 3 and 5। कर्ली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करता है और सेट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सेट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स आते हैं, याद रखिएगा। सो ये जो पहला वाला दिखा हुआ है ब्रैकेट, ये आपको एक रेंज दे रहा है नंबर्स की। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू, अगर मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो ये रेंज दे रहा है 2 से 5 तक की सारी। तो ये सारी इंक्लूड करी हुई है, ना 2 इंक्लूड है ना 5 इंक्लूड है। अगर मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 5, तो 2 से लेके 2 इंक्लूड करना है। 2 के और 5 के बीच में जितने रियल नंबर्स आते हैं सब ले लेना है। लेकिन जब मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूं, इसका मतलब होता है ओनली 3 and 5, जितने भी नंबर लिख दिए जाए। अगर मैं 3 नंबर लिख देता हूं, एग्जांपल लिखा हुआ है 3 - 1 and 2, तो इसका मतलब क्या होगा? ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 नंबर्स। ठीक है, तो ये तो बेसिक हुआ इंटरवल का। अभी अगर हम बात करें तो इंटरवल के फॉर्म में एक और चीज है, वो हमेशा याद रखनी है अपने को, कि इंटरवल में जो, अगर लेट्स से चाहे वो ओपन ब्रैकेट हो चाहे वो क्लोज ब्रैकेट हो, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में फर्क नहीं पड़ता, बट कभी भी अगर ओपन ब्रैकेट की बात करते हैं या क्लोज की बात करते हैं, तो लेफ्ट में हमेशा स्मॉलर नंबर होगा और राइट वाला नंबर हमेशा लार्जर नंबर होगा। मतलब क्या? मतलब अगर मैं बोलता हूं कि लेट्स से कि एक नंबर है -3 और एक नंबर है -1, तो -1 से -3 ऐसा लिख दिया अगर आपने, लेट्स से अगर ये ओपन ब्रैकेट था, तो ये गड़बड़ है। -1 से 3 नहीं हो सकता, -3 से 1 होना चाहिए ना। ये क्या होगा? -3 से -1 ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट में हमेशा स्मॉलर नंबर होगा, राइट में हमेशा लार्जर नंबर होगा अमंग दी टू नंबर्स जिसके बीच में आप इंटरवल लिखना चाहते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अभी बात करते हैं एक फंडामेंटल ऑफ सेट्स की। तो दो रूल पता होना चाहिए आपको। दिस स्टैंड्स फॉर यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सिंपल एडिशन, एंड दिस स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पोर्शन। तो लेट्स से अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मुझे यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? एडिशन, सिंपल एडिशन, बट कॉमन एलिमेंट एक बार ही लिखने होते हैं। तो मैं सेट थ्योरी पे नहीं जा रहा हूं, बट नंबर लाइन प्लेस एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। लेट्स से कि अगर मान लेते हैं आपको दो कंडीशन लगा दी जाए और आपको एक फाइनल वैल्यू लिखनी पड़ जाए, तो क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा बोला है कि ये कोई नंबर है 3, ये दिया है 5 और ये दिया है 7। ठीक है, ऐसा बोल दिया कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, x इज मोर देन 5, और 5 इंक्लूड नहीं करना है। और फिर बोल दिया लेट्स से यहाँ पे एक नंबर था 6, और एंड x इज लेट्स से लेस देन 6, x 6 से कम होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल दिया। तो अब मुझे बोल दिया इसका यूनियन क्या बनेगा। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन, लेकिन कॉमन पार्ट एक बार ही आता है। तो अगर देखा जाए 5 से कम और सॉरी 5 से ज्यादा एंड साथ साथ में 6 से कम, अगर मुझे इनका यूनियन निकालना है दो चीजों का, तो यानी एंड मतलब और, यूनियन का मतलब क्या होता है? और या तो x 5 से बड़ा हो जाए या x 6 से छोटा हो जाए। तो दोनों कंडीशन में हम अगर देखें तो क्या हो सकता है कि यूनियन क्या बनेगा? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। देखिए, कॉमन पोर्शन कौन सा है? 5 to 6, वो एक बार ही लेंगे, और बाकी सबका दोनों का एडिशन। तो लेफ्ट वाला कह रहा है 5 से पीछे, ये कह रहा है 6 से आगे, और कॉमन पोर्शन एक बार लेंगे, मतलब ये तो पूरी स्केल ही कवर हो गई, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। तो अगर मान लेते हैं अगर इसका मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं तो क्या होगा? कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? 5 से लेके तो 6 तक। तो ना तो 5 लेना अलाउड है ना 6 लेना अलाउड है, ना अलाउड है। ये क्या हो जाएगा? 5 से -6, सॉरी 5 से 6 ओपन ब्रैकेट। यूनियन में क्या हो जाएगा? -इंफाइनाइट से +इंफाइनाइट। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक। 6 से छोटा कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। लेट्स से ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं होती। अगर ओवरलैपिंग कुछ भी नहीं होगी और बोला, बताइए फिर कैसे लिखेंगे आप? एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से ऐसा बोला होता कि x की वैल्यू जो है लेट्स से 5 है, 5 से आगे, और लेट्स से -1 से पीछे, ऐसा कुछ बोल दिया होता।
-1 से पीछे और 5 से आगे, ठीक है। बोले अब बताइए इसका यूनियन क्या बनेगा। तो अब यूनियन का मतलब क्या हुआ, इनका एडिशन, कॉमन पोर्शन तो कुछ भी नहीं है, तो अब लिखेंगे -∞ से -1, ठीक है। -1 तो लेना नहीं है, दैट्स वाई ओपन ब्रैकेट आ गया। ना 5 लेना अलाउड है, अगर ऐसा मना कर दिया तो फिर ओपन लगा देंगे, बोलेंगे इंक्लूड करना है तो क्लोज लगा देंगे। लेकिन इन्फाइनाइट तो एक रेंज है, वो हमेशा ओपन रहेगी, तो यूनियन ऐसे लिख देंगे इनका, ठीक है, कि 5 से इन्फाइनाइट, -1 से -∞, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। और इस केस में अगर मुझे इंटरसेक्शन पूछता तो क्या होगा, कॉमन पोर्शन क्या होगा, कॉमन पोर्शन कुछ भी नहीं है, दैट्स हम क्या बोल देंगे, 5। 5 मतलब नथिंग इज कॉमन, इट्स अ एम्प्टी सेट, कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन कभी जरूरत पड़ेगी तो याद रखना है अपने को। अभी चलते हैं अपन रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज पे, और अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज अगर हम बात करते हैं कि दो नंबर हैं ए और बी, और आपको ऐसा बोला हुआ है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो रूल नंबर 1 कहता है कि अगर दोनों तरफ अगर आपने कुछ ऐड किया, वेट, लेट्स से ए अगर बी से बड़ा है, अगर आपने दोनों तरफ कुछ ऐड किया, ए प्लस के किया, बी प्लस के किया, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। जो आपको ऊपर कंडीशन दी हुई कि अगर ए बी से बड़ा था तो ए प्लस के भी बी प्लस की से बड़ा ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। के कौन है, के इज अ रियल नंबर, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। कहने का मतलब है दोनों तरफ कुछ ऐड करेंगे तो भी चलेगा, दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी चलेगा, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आता, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। एग्जांपल, एग्जांपल क्या, 5 बड़ा है 2 से, यस। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड करता हूं, तो ऐसा करने से जो पहले सिंबल दिया था वो चेंज तो नहीं हुआ ना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। यानी क्या 7 बड़ा है 4 से, यस। तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं करना पड़ा। वैसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 5 बड़ा है 2 से, मैंने दोनों तरफ से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों तरफ से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ रहा है -5, राइट में आ रहा है -6, बताइए बड़ा कौन है, -5 बड़ा है। नेगेटिव में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो ये साइन चेंज करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। दैट मीन्स अगर आप कुछ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है तो फर्स्ट रूल कहता है कि ए प्लस के बी प्लस के से बड़ा ही रहेगा। इफ ए इज मोर देन और इक्वल टू बी, तो ए प्लस के इज मोर देन इक्वल टू बी। जो सिंबल था, सिंबल, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है अगर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए मैं k बिलोंग्स टू r लिख देता हूँ, रियल नंबर, ताकि आपको मालूम पड़े कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। रूल नंबर 2, अगर आपने कुछ मल्टीप्लाई किया तो a k किया, ठीक है, और साथ में अगर आपने b k कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। कब तक चेंज नहीं होगी, अगर आपका k पॉजिटिव है, अगर k बिलोंग करता है रियल नंबर, वो भी पॉजिटिव पे। कहने का मतलब है पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या 3 बड़ा है -2 से, बिल्कुल। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 और -4 कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 6 ही बड़ा है, तो कोई चेंज नहीं करना पड़ा, राइट। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है, और अगर आपने के का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और अगर के आपका नेगेटिव था, इफ के बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर्स, तो आपको करनी पड़ेगी इनइक्वालिटी चेंज। नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते ही करना पड़ेगा चेंज। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर मैं सिंपल बात करता हूं, लेट्स से क्या 5 बड़ा है 2 से, यस। इफ यू मल्टीप्लाई बाय -2 तो -10 और -4 मिल जाता है, बताइए बड़ा कौन है, -4। तो हमें करनी पड़ेगी इनइक्वालिटी फ्लिप, हमने फ्लिप करनी पड़ेगी। तो मैं फ्लिप वर्ड यूज करूंगा, कहीं पर भी यूज करना होगा तो फ्लिप कर दिया, मतलब आपने पलटना पड़ेगा अगर आपने नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया। ये बेसिक 3 रूल बहुत ज्यादा काम के हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिवीजन, डिवीजन ही सेम एज मल्टीप्लिकेशन ना, डिवीजन तो एक ही चीज है ना। 2 का डिवीजन दैट मींस 1/2 का मल्टीप्लिकेशन। तो वो डिवीजन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं कि डिवीजन में क्या होगा, पर याद रखना है कि इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड राइट साइड अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसका साइन पता होना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव है इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ रूल, चौथे रूल पे आते हैं। चौथा रूल कहता है कि अगर
ए बी से बड़ा है, मैंने ए की पावर में एन लगाया और बी की पावर में एन लगाया, ठीक है। तो अगर एन पॉजिटिव है, कहने का मतलब है जीरो से बड़ा है अगर, ठीक है, तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिख दो, एक ही बात है। अगर पॉजिटिव है और ए कॉमा बी भी पॉजिटिव थे, ए और बी पॉजिटिव है, ए बी से बड़ा है, तो अगर आपने पावर लगा दी पॉजिटिव तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन लेकिन अगर आपकी पावर नेगेटिव थी, नंबर तो पॉजिटिव ही थे लेकिन पावर नेगेटिव थी, पावर अगर नेगेटिव थी यानी अगर आपने एन लगा दिया और पावर में लगा दिया एन दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी करनी पड़ेगी, चेंज फ्लिप करनी पड़ेगी। कैसे, ध्यान से देखिए, क्या 3 बड़ा है 2 से? यस। चलिए पहला केस समझते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 की पावर 4 2 की पावर 4, क्या सिंबल जो है वो चेंज करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि क्या 9 बड़ा होता है 4 से? यस। क्या 81 बड़ा होता है 16 से? यस, चेंज नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव लगा दिया, क्या 3 बड़ा है 2 से? यस। तो 3 की पावर में -2 और 2 की पावर -2, क्योंकि आपने नेगेटिव लगाया है तो आपको करना पड़ेगा फ्लिप, अदरवाइज तो ये गड़बड़ हो जाएगा। चेक कीजिए, इफ यू सिंप्लीफाई, आपको पता होगा नेगेटिव पावर अगर हटानी होती है तो नंबर का लेना पड़ता है रेसिप्रोकल, तो 1/3 स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या 1/9 और 1/4 में 1/4 बड़ा होता है? बिल्कुल सही बात है, 1/4 बड़ा होता है, ठीक है। ये ओनली ट्रू है कि अगर आपका दोनों तरफ जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये याद रखना है। अगर दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता? अगर दोनों नेगेटिव होते तो फिर डिपेंड करता कि आप पावर कौन सी पुट कर रहे हो। लेट्स एग्जांपल -2 और -3, ठीक है, कौन बड़ा है? -2 बड़ा है ना। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे पावर लगाता हूँ इवन, तो इवन पावर लगाने से लेट्स से मैंने स्क्वायर लगा दिया, तो -2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, अब तो वो फ्लिप करना पड़ गया, ठीक है। दैट्स वाई कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये पावर जो लगा रहे हो वो कब लगानी है आपको? जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो, याद रहेगा। एंड सेम गोज विद दी रेसिप्रोकल आल्सो। रेसिप्रोकल क्या है? वो भी तो एक माइनस पावर है, तो क्या 3 बड़ा है 2 से? यस। तो 3 की पावर -1 2 की पावर -1, ऑफ कोर्स यू टू फ्लिप द साइन। तो रेसिप्रोकल लिया अगर आपने 1/3 और 1/2, फ्लिप करना पड़ेगा साइन, राइट। अच्छा ये बताइए, -3 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 2 बड़ा है। अब आपने फ्लिप किया तो 1/2 और -1/3, अब नहीं करना, राइट। तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो फ्लिप करना पड़ेगा, दोनों अगर नेगेटिव हैं तो देख लेते हैं क्या होता है। तो नेगेटिव किया तो 1/3 हो गया और यह 1/5 हो गया, तो दोनों नेगेटिव है। तो नेगेटिव में तो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो छोटा कौन है? छोटा हमारा 1/5 है, दैट्स व्हाई फ्लिप करना पड़ेगा। तो whenever the symbol is same, whenever the signs are same, तो अगर रेसिप्रोकल लिया you have to flip the sign। अगर अपोजिट साइन के थे तो फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, तो इनइक्वालिटी रेसिप्रोकल लेने से सेम रहेगी। आई होप आपको समझ में आया इतना पार्ट, ठीक है। तो 5 रूल हो गए जो पावर के ऊपर था। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, बहुत जरूरत पड़ती है इस रूल की, लोगों को पता ही नहीं होता। लेट्स से मैं ये बोलता हूं कि अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, पता नहीं क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, वी डोंट नो। वन थिंग इज फॉर श्योर, इनका एडिशन तो पक्का रूल यही फॉलो करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है तो ए प्लस सी बी प्लस डी से बड़ा ही रहता है, ठीक है। अब इसी का मॉडिफिकेशन देखना, हम क्रॉस में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, देन ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दूसरी वाली इनइक्वालिटी में माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी बदल जाएगी। यहां लिखता हूं मैं, तो -c और -d बड़ा कौन होगा? -d, तो -d बड़ा होगा -c से। अब मैं अगर पहले को और तीसरे को ऐड करता हूं तो कह सकता हूं a -d और b -c, ये रिलेशन भी ट्रू होगा। मतलब एडिशन करना है डायरेक्टली कर दीजिए, a + c b + d से बड़ा आएगा। सब्ट्रैक्शन करना है तो a -d और b -c करना पड़ता है, ठीक है। क्या मतलब? एग्जांपल की बात करता हूं, लेट्स से x बड़ा है 2 से, ठीक है, और मैंने बोला
y बड़ा है 5 से, तो x माइनस 5 2 माइनस वाई से बड़ा होगा। ठीक है, क्रॉस करना होता है, याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया फंडामेंटल रूल्स, फिफ्थ रूल। अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल इज, याद रखना है, अरिथमेटिक मीन जो होता है दो नंबर का, वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। हालांकि इस प्रॉपर्टी का भी जरूरत पड़ेगा नहीं, बट इनइक्वालिटीज में पढ़ाया जाता है। एएमजीएम के रूल में ऑलरेडी कवर किया हुआ है काफी अच्छे से मैंने ये। बट अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन ये लगता है कि x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है अगर x पॉजिटिव है तो। ठीक है, a sum of a number and its reciprocal is always more than equal to 2। इक्वल भी कब होगा, जब 1 डालोगे, अदरवाइज तो बड़ा ही आना है। ऑलराइट, बस ये फंडामेंटल रूल है। अब इन फंडामेंटल रूल्स को हमें यूज करना है, तो यूज कैसे करना है वो समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी। तो सॉल्यूशन करते हैं। ये लिखा है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x 2x माइनस 5 इज मोर देन और इक्वल टू 3x प्लस 8। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल अलजेब्रा अलाउड है। आपको दो चीजें याद रखनी है, कभी गलती से नेगेटिव का डिवीजन ना हो, और कभी गलती से नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन ना हो। ठीक है, या कभी नेगेटिव पावर ना आ जाए, बस। बाकी तो जो नॉर्मल आप इक्वेशन में करते हो वो अलाउड है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x माइनस 5 इज मोर देन इक्वल टू 3x प्लस 8। जैसे करते हो वो करेंगे। x को एक तरफ ले आए, तो 3x राइट वाला लेफ्ट में आके पॉजिटिव बन गया, और 5 राइट जाके प्लस बन गया। तो मुझे मिल गया माइनस एक्स इज मोर देन 8 प्लस 5 होता है 13। माइनस एक्स इज मोर देन इक्वल टू 13, तो मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई कैन से एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 13। तो मेरा आंसर क्या होगा, माइनस 13 से छोटा। इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, तरीका होगा माइनस 13 इंक्लूड करना है तो बॉक्स ब्रैकेट, और उससे छोटा कहां तक, माइनस इन्फिनिट, और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन रहता है, तो आपका आंसर आएगा ऐसा कुछ। राइट, वेरी फंडामेंटल। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन। सो आप लोग ये वीडियो के साथ साथ में सॉल्व भी करते चले मेरे साथ साथ। ठीक है, 5x प्लस 7 इज लेस देन 7x माइनस 5। लेट्स सॉल्व क्विकली। 7x को लेफ्ट में लेकर आए और 7 को राइट भेज दिया, तो लेफ्ट में मिल गया माइनस 2x, राइट में मिल गया माइनस 12। अब दोनों तरफ से जब माइनस कटेगा तो बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस हटा ही देते हैं। माइनस ऐसे हटता नहीं है, इनइक्वालिटी में फ्लिपिंग करनी पड़ती है। तो 2x इज मोर देन इक्वल टू 12, दैट मींस x इज मोर देन इक्वल टू 6। ना, क्योंकि डिवीजन बाय 2 है ना, तो पॉजिटिव का डिवीजन अलाउड है, पॉजिटिव का डिवीजन अलाउड है। नेगेटिव दोनों तरफ से कट किया, मतलब क्या करा आपने, आइदर यू मल्टीप्लाई बाय -1 और यू डिवाइडेड बाय -1 ना। तो नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन फ्लिपिंग करवाता है आपसे। तो x की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, तो कैसे लिखेंगे, x इज मोर देन 6 लिख देंगे, या बोलेंगे 6 से लेके तो इनफाइनाइट तक 6 लेना अलाउड है, यस अलाउड है। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव डबल साइडेड इनइक्वालिटी, इट इज द इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। मेथड नंबर 1 सब समझते हैं। मेथड नंबर 1 इज यू सॉल्व इट इंडिविजुअली। आप इंडिविजुअल सॉल्व करो कि 3x माइनस 4 8 से छोटा होना चाहिए, सॉरी बड़ा होना चाहिए, एंड 3x माइनस 4 17 से छोटा होना चाहिए। आप इसको अलग अलग सॉल्व कीजिए और बाद में इनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो ये रूल कहता है, अगर मैं 4 को लेफ्ट भेजता हूं तो 12, 3x इज मोर देन 12, और आई कैन से x इज मोर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, राइट वाला कंडीशन कहता है 3x इज लेस देन इक्वल टू 17 प्लस 4 इज 21, और x इज लेस देन इक्वल टू 7। नाउ इफ यू प्लॉट इट, कैसे मिलेगा ध्यान से देखो। फर्स्ट को प्लॉट करता हूं, ये कहता है x इज मोर देन 4, 4 से बड़ा होना चाहिए, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, दूसरा कंडीशन कहता है x इज लेस देन 7, 7 से कम कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो कॉमन रीजन कौन सा बना, कॉमन रीजन बना 4 से लेके 7 तक। इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, दोनों कंडीशन फुलफिल करवानी है। तो अगर 3x माइनस 4 8 और 17 के बीच में लाई करता है, तो आंसर क्या होगा, x डालना पड़ेगा आपको, x बिलोंग्स टू 4 से लेके 7। 7 ले सकते हैं, यस दैट्स वाई बॉक्स ब्रैकेट। 4 ले सकते हैं, यस दैट्स वाई बॉक्स ब्रैकेट, है ना। एक तरीका ये हो गया। ये नहीं लगाना तो आप इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। एक साथ मतलब कैसे, देखिए मेथड नंबर 2, 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 17 बट इट इज मोर देन इक्वल टू 8, या कह सकते हैं 3x माइनस 4 लाइज बिटवीन 8 एंड 17। आप एक काम करो, पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर दो,
पूरी इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर दोगे तो बीच में 4 कट जाएगा और आसपास बन जाएगा 12 और 21। डिवाइड कर दिया 3 से तो आपको मिल जाएगा 4, यहाँ मिल जाएगा x और यहाँ मिल जाएगा 7। तो x लाइज बिटवीन 4 to 7, है ना। देखो ध्यान से पढ़ो, 4 से 7 के बीच में लिखा है ना ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 से 7 के बीच में, एंड बोथ आर इंक्लूसिव। तो इस टाइप से आप डबल इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्विकली सॉल्व कर लीजिए और आंसर वेरीफाई कीजिए फटाफट। तो सभी तरफ से 7 को सब्ट्रैक्ट करवाया जाए तो यहाँ मिल जाएगा 4, यहाँ मिल जाएगा माइनस के 2x। 7 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आई गेस यहाँ मिल जाएगा आपको 16, 4 7, हाँ करेक्ट, 16 मिल जाएगा। सभी तरफ से मैंने 7 सब्ट्रैक्ट करवाया, सभी तरफ मैंने 2 से डिवाइड करवाया, 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -x, यहाँ आ जाएगा 8। अब काम की चीज है, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करवाया, जैसे ही आपने नेगेटिव का मल्टीप्लाई करवाया तो यह 2 हो जाएगा -2, x हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा x और 8 हो जाएगा -8। तो इनइक्वालिटी करनी पड़ेगी फ्लिप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x -2 से छोटा होगा लेकिन -8 से बड़ा होगा, तो -8 से बड़ा और -2 से छोटा, इसका मतलब है ऐसा। इसको ऐसा भी लिखते हैं पलट के तो थोड़ा क्लियर रहता है, बिकॉज राइट में बड़ा नंबर हो तो बेटर रहता है रीड करना। तो -x इज लेस देन -2, इट इज मोर देन -8, ये मीनिंग हुआ ना इसका। तो पूरा टोटल इनइक्वालिटी फ्लिप करना तो अलाउड ही है ना, इसमें टेंशन क्या है। ऑलराइट, चलिए, तो इस टाइप से आप डबल इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। और अब आपको दे दिया डबल इनइक्वालिटी का टाइप, बट आपको डिफरेंट वेरिएबल्स दे दिए, नॉट नॉट द वेरिएबल, डिफरेंट एक्सप्रेशन दे दिए, बोला इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 10x + 7 इज मोर देन 2x + 39, तो आपको मिल जाएगा 8x इज मोर देन 39 - 7 करेंगे तो 32, यानी x की वैल्यू 4 से बड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, इक्वल भी नहीं चलेगी इस बार, इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है। दूसरा है 10x, सॉरी 9x - 14 इज मोर देन 11x - 28, सॉरी गलती से मैंने इक्वल लगा दिया, यहाँ पे इक्वल नहीं है। 11 को आप लेफ्ट ले आइए या राइट भेज दीजिए, 9 को, 11x को लेफ्ट लेके आता हूं तो 9x - 11x - 2x मिलेगा, इज मोर देन -28 में से 14 जाएगा तो माइनस के 14 बचेगा, दोनों तरफ आपने डिवाइड किया -2 का तो 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस का दिया था इसलिए करनी पड़ेगी इनइक्वालिटी फ्लिप। तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मतलब हो गया x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए। तो कॉमन रीजन कौन सा होता है, कॉमन रीजन होता है 4 से लेके 7, देयरफॉर आपका आंसर क्या आएगा, इस कंडीशन के लिए x बिलोंग करना चाहिए 4 से 7। ठीक है, ना तो 4 चलेगा ना 7 चलेगा, दैट्स व्हाई ओपन ब्रैकेट्स। राइट, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं वैल्यू को पुट करके। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। राइट, चलिए अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। क्वाड्रेटिक का क्या वर्जन होगा, कैसे होगा, वो समझ लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर लीनियर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कुछ आ जाए तो ये टेंशन नहीं लेना कि इसके आप क्या करेंगे, ये सेम ही चीज है ना, रूल अगर आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व, है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटी का पार्ट है ये, बट ये आराम से कर सकते हैं सॉल्व। मल्टीप्लाई किया पूरी इनइक्वालिटी में 4 का तो -8 आ गया, ये आ गया 6 - 5x और ये आ गया 28, है ना। सभी तरफ से 6 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, यू विल गेट माइनस के 5x। सभी तरफ से हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ आ जाएगा 22। ठीक है, अब जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो याद रखना है, डिवाइड करोगे नेगेटिव का -5 का, तो ये जो -14 था ये 14/5 बन जाएगा, नेगेटिव कट हो जाएगा। 22 जो था वो -22/5 बन जाएगा, तो मैंने पलट दिया, है ना, मैंने राइट वाला नंबर लेफ्ट में लिख दिया और लेफ्ट वाला नंबर राइट में लिख दिया, और बीच में मैंने लिख दिया इसको x, और साइन वैसा का वैसा रखा। सॉरी, इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा इस टाइप से, है ना, इनइक्वालिटी चेंज होगी ना तो ये ऐसे बनेगा। तो ये आपका नंबर बन जाएगा कि x की वैल्यू 14/5
14/5 से छोटी होनी चाहिए और -22/5 से बड़ी रहनी चाहिए। एक जगह पे आएगा ओपन ब्रैकेट, एक जगह पे आएगा क्लोज ब्रैकेट, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है एनालिसिस मेथड। एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी कंप्लीट मेथड कैसे करनी है, और फिर इस पर डायरेक्टली आप शॉर्टकट से कैसे करेंगे, सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगा आपको, इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये एक्चुअली करना क्या है, किस टाइप से इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा एनालिसिस के हिसाब से, वो समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है और उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया x-2 इंटू x-7 इज मोर देन और इक्वल टू 0। अब समझने के बहुत तरीके मेरे पास। देखिए, when you say more than or equal to 0, that means what? That means it's a positive। तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी कि x-2 की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 आ जाए, एंड मतलब इंटरसेक्शन x-7 भी 0 से बड़ा आ जाए, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए एंड x की वैल्यू 7 से बड़ी हो जाए। तो कॉमन रीजन कौन सा मिलेगा? देखिए, 2 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक। 7 से बड़ा कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो कॉमन क्या मिला? कॉमन मिला 7 से लेके आगे तक। तो अगर मैं 7 से बड़ा नंबर डालूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, केस 2 अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो, अगर दोनों नेगेटिव होंगे मतलब x-2 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए एंड साथ साथ में x-7 भी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, यानी x की वैल्यू 2 से कम होगी एंड x की वैल्यू 7 से कम होगी ना। अगर आप इसको साइमल्टेनियसली प्लॉट करते हैं तो 7 से कम कहां तक? -इंफिनिटी तक। और 2 से कम कहां तक? 2 से कम भी -इंफिनिटी तक। तो कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ? कॉमन पोर्शन हुआ कि 2 से कम ही डाल दीजिए। सो 2 से कम डालोगे दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, या 7 से बड़ा डालोगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आइदर, आंसर लिखेंगे आप, या तो -इंफिनिटी से 2 डाला जाए और मतलब यूनियन, और 7 से डाला जाए इंफिनिटी तक, राइट। तो बेसिक अप्रोच तो ये कहता है कि आप साइंस का एनालिसिस करें और साइन का एनालिसिस करके फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड, आप इसको ग्राफिकली सोचें। आपने ग्राफ बनाया था, याद कीजिए, क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि ये नंबर 2 पे और 7 पे कट करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया होता है वो हमेशा नेगेटिव डिनोट करता है। तो बताइए नेगेटिव कब आ रहा है? तो ये नेगेटिव रीजन है 2 से 7 के बीच में। तो 2 से 7 के बीच का कोई नंबर डालोगे आपको ये नेगेटिव मिलेगा, और येलो लाइन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव कब मिलेगा? या तो आप 7 से आगे का नंबर डालो या 2 से पीछे का नंबर डालो, आपको ये ग्राफ हमेशा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, राइट। ग्राफिकली सोच सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मान लेते हैं बहुत सारे टर्म्स आ जाए, x-3 आ गया, x-4 आ गया, x+3 आ गया, अब क्या करोगे? मैंने बोला दिस हैज टू बी लेस देन 0। अब यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन हो गई अब, कि नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव कब आ सकता है? ऑल 3 नेगेटिव, या फिर 1 नेगेटिव। अब 1 नेगेटिव में कौन सा? 1 नेगेटिव में भी बहुत सारे केस बन जाएंगे ना। इसका मतलब है ये इतने 4 केस बना के सोल्यूशन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये तो नहीं कर सकते, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम लगाते हैं वेवी कर्व मेथड। अभी वेवी कर्व मेथड क्या होती है ये समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की मेथड है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इससे। तो करना क्या है वो समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लेते हैं क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कोई भी दिया हो, हायर पावर दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ रूल्स हैं इसके वो समझते हैं। ऐसा बोल दिया होता है x-3, x-7, x+1 मोर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। नाउ हाउ टू सॉल्व? देयर आर सर्टेन रूल्स। रूल नंबर 1 इज, बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे, अगर आप ये एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। तो मेक ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ x पॉजिटिव। सारे के सारे x के कोफिशिएंट आप पॉजिटिव बना लीजिए, पहली स्टेप। तो क्या इस गिवन क्वेश्चन में x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं? हैं। स्टेप नंबर 2, मार्क जीरोस या रूट्स, या बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से? जिसपे ये सारे 0 हो रहे हैं।
तो एक तो आएगा x इक्वल टू 3, एक आएगा x इक्वल टू 7 और एक आएगा x इक्वल टू -1। इनको मार्क कर लीजिए। थर्ड, अगर आपने पहली स्टेप फॉलो करी है कि कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव रखा है, तो जो नंबर लाइन होगी उसके रीजन रीजन टू दी राइट ऑफ राइट मोस्ट रूट या जीरो, राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट विल बी पॉजिटिव। अगर आपने सारे के सारे कोफिशिएंट को पॉजिटिव किया है तो द राइट मोस्ट आपको क्रिटिकल पॉइंट जब आप प्लॉट करेंगे तो जो आपको क्रिटिकल पॉइंट राइट मोस्ट मिल रहा है उसके राइट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। और चौथा कंडीशन, ऑल्टरनेट साइन चेंज, ऑल्टरनेट साइन चेंजेस as you go from right to left। आपको ऑल्टरनेट साइन चेंज करते जाना है फ्रॉम राइट टू चेंज। साइन चेंज कहां पे? साइन चेंज एट जीरोस या क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन साइन चेंज कब नहीं होगा? अगर वहां पे इवन पावर आ जाए। तो साइन विल नॉट चेंज, साइन विल नॉट चेंज इफ x माइनस लेट्स से अल्फा की पावर में इवन आ जाए, एंड यू कैन से साइन विल चेंज इफ x माइनस अल्फा की पावर में कोई ऑड हो। बस ये अगर आप रूल फॉलो करेंगे तो इनइक्वालिटी के बड़े बड़े क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था x माइनस 3, लेट मी चेंज द कलर। क्वेश्चन दिया है x माइनस 3 इंटू x माइनस 7 इंटू x प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 0, राइट। चलिए, प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप, क्या सारे के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं? यस। अगर है तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। तो वी आर गेटिंग 1 as 3, 1 as 7, 1 is -1। ये बहुत ध्यान से मार्क करना है कौन कहाँ होता है, इसमें गड़बड़ मत कर देना। मालूम पड़ा 3 लिखा फिर 7 लिखा और राइट मोस्ट में -1 मार्क कर दिया। नंबर लाइन पे प्लॉट करना है इसको, ये किया। तो बस ये प्लॉट करने के बाद राइट मोस्ट कौन सा क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है? 7। राइट मोस्ट के राइट में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और अब देखिए ये जो रीजन मिल गए, कौन कौन से रीजन मिल गए देखिए ध्यान से। 7 से प्लस इंफिनिटी मिल गया, 3 से 7 एक रीजन है, 3 से -1 एक रीजन है, और -1 से पीछे माइनस इंफिनिटी तक एक रीजन है। इन सारे रीजन में आपको ऑल्टरनेट साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो प्लस का हो जाएगा इस रीजन में माइनस, सभी की पावर इवन है ना, सॉरी ऑड है ना, 1 पावर 1 पावर 1 पावर। अगर इवन होती तो साइन चेंज नहीं होता। अब नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जहां पे मैंने प्लस लिखा है ना, तो अगर मैं -1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर डालूंगा, ये इनइक्वालिटी आपको हमेशा पॉजिटिव देगी। 7 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी डालूंगा तो आपको ये पॉजिटिव देगी। लेकिन अगर आपने 3 से 7 के बीच का कोई नंबर डाल दिया तो आपको नेगेटिव मिलेगा। और अगर -1 से इंफिनिटी तक डाल दिया तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? वो इतना प्लॉट करने के बाद लास्ट वाली स्टेप में आपको ये साइन देखना है कि ये साइन कौन सी है। साइन है मोर देन जीरो, मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां दिख रहा है आपको? 7 से इंफिनिटी और -1 से 3। इसका आंसर क्या होगा हम लिखते हैं। इसका आंसर होगा 7 से इंफिनिटी डाल सकते हैं, इंफिनिटी हमेशा ओपन लिमिट रहती है। 7 आ सकता है, दैट्स वाई बॉक्स ब्रैकेट यूनियन यूनियन। 3 भी आ सकता है, दैट्स वाई 3 भी आपका आएगा बॉक्स ब्रैकेट में। -1 भी आ सकता है, तो ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, राइट। दैट इज वेवी कर्व मेथड। अच्छा, अब वेवी कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इसको साइन चेंज ना बनाते हुए कर्व बनाना चाहो तो आप कर्व भी बना सकते हो। कर्व कैसे बनेगा? ऐसे, जैसे राइट मोस्ट से पॉजिटिव आएगा और ऐसी वेव बनेगी। तो आप देखिए, मैंने बताया था एक्स एक्सिस के ऊपर वाला रीजन जो होता है, अभी बताया था कि एक्सिस के ऊपर वाला जो रीजन होता है, हटा दिया ग्राफ मैंने आई गेस, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आप कर्व भी बना सकते हैं और आप सिंपल साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस पे। ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस सेटिस्फाई अ वेरी इजी वन। अब तो आपके लिए खेल हो गया ये। क्या x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव? यस। लेट्स मार्क द क्रिटिकल पॉइंट्स। वी गॉट 3 and -2।
3 के आगे प्लस मिलेगा, ये नेगेटिव ये प्लस, क्वेश्चन सॉल्व। फिर इतना करने के बाद क्वेश्चन में सिंबल देखिए, वी वांट पॉजिटिव, पॉजिटिव कब है, 3 से लेके इंफिनिटी और -2 से लेके -इंफिनिटी। 3 लेना अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई ओपन ब्रैकेट, सो बोथ हैज टू बी ओपन। ये आपका आंसर हो गया, राइट। लेट्स मूव ऑन। You have solved for real values of x, -x square plus 6x minus 8 less than equal to 0। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये तो पाप है इनइक्वालिटी में, साइन फ्लिप नहीं किया तो साइन करनी पड़ती है फ्लिप। फैक्टराइज कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे 8 प्लस करने पे 6, 4 and 2, तो ये फैक्टराइजेशन मिल जाएगा x minus 4 into x minus 2 more than equal to 0। लेट्स मार्क द क्रिटिकल पॉइंट। क्या x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है? यस। नहीं होते तो बनाते, कैसे बनाते, कॉमन निकालते, करते हैं, उस पर भी आते हैं अभी। तो ये पॉइंट मिलेगा 4, एक मिलेगा 2, बस क्योंकि आपने कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखा था तो राइट मोस्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो आपका आंसर क्या है? हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ठीक है, पॉजिटिव तो बहुत ही आसान है, 4 से इंफिनिटी, 2 से माइनस इंफिनिटी। अभी तो फिलहाल आपको आंसर ऐसे ही मिल रहे हैं, और क्योंकि इक्वल लगा हुआ है दैट्स व्हाई गड़बड़ कर दी मैंने। 4 लेना अलाउड था, इट हैज टू बी बॉक्स ब्रैकेट, 2 भी लेना अलाउड था, इट हैज टू बी बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ अगेन सॉर्ट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा रीअरेंज करता हूं, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6 इज मोर देन 0। इफ यू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन you get x square minus x minus 6 less than equal to 0। now multiply करने पे 6 चाहिए, माइनस करने पे 1 चाहिए। yes of course we have some number, so x minus 3 into x plus 2, ये वो नंबर है 3 and 2, है ना। तो फैक्टराइजेशन मिल जाएगा x minus 3 into x plus 2 less than 0। let's mark the critical point। so one point is 3, other point is minus 2। now it says negative, तो नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव होगा क्या x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं? यस, तो राइट मोस्ट विल बी पॉजिटिव। उसके बाद साइन चेंज नेगेटिव, उसके बाद साइन चेंज अगेन पॉजिटिव, तो हमें चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव रीजन कौन सा है? नेगेटिव रीजन -2 से 3 है। नेगेटिव क्यों चाहिए? बिकॉज साइन साइन देखिए, हमें चाहिए नेगेटिव। तो आपका इनइक्वालिटी ये फुलफिल कब करेगा? जब ये नेगेटिव होगा। दैट मींस नेगेटिव आपको -2 से 3 के बीच में मिल रहा है, तो आपका आंसर आएगा -2 से 3। 3 भी ले सकते हैं और -2 भी ले सकते हैं, ये आपका आंसर बनेगा, राइट। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड इट सेज, नहीं ये तो चलो सिंपल सा है तो हो जाएगा। एंड ठीक है, डायरेक्टली कर लेते हैं क्विकली फटाफट इसमें। ये तो आपको मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 18 प्लस करने पे 11, तो x minus 2 into x minus 9, ठीक है, is less than 0। so we got 2 point, one is 9, the other is 2, plus minus plus, and the answer will be 2 से 9। ये बहुत ही आसान था, बार बार सेम क्वेश्चन करने का कोई पॉइंट नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ नया समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपकी फैक्टराइज नहीं होती। अब जब फैक्टराइज नहीं होगी तो क्या होगा? या तो वो इमेजिनरी रूट्स देते होंगे या इरेशनल नंबर्स आते होंगे। क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज नहीं हो रही है तो क्या पॉसिबिलिटी होती है? पॉसिबिलिटी ये होती है कि या तो वो आपको इमेजिनरी नंबर्स दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स, या फिर वो इरेशनल नंबर दे रहे हैं। यहां पे देखिए फैक्टराइज नहीं होती। ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 20 आता है और प्लस करने पे 8 आता है? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले डेल्टा चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद कीजिए क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था, अगर ये 0 आ जाए तो टच करके निकल जाएगा ग्राफ। अगर डी 0 आ जाए और अगर ए पॉजिटिव है, अगर डी मोर देन 0 आ जाए तो ग्राफ कट कर जाएगा, है ना। ए डी मोर देन 0 एंड ए इज पॉजिटिव। और अगर डी नेगेटिव आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट केस इनइक्वालिटी का, अगर डी नेगेटिव आ जाए और ए पॉजिटिव है तो ये कंफर्म है, ग्राफ कभी भी इसको टच ही नहीं करेगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स का मतलब हो गया रियल लाइन पे कोई करेक्शन नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया कि ऐसे केस में जो आपका एक्सप्रेशन होगा ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। जो आपका एक्सप्रेशन है 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो भी वर्टेक्स के पॉइंट पे आएगी, इससे कम तो आ ही नहीं सकता ना। और अगर ए नेगेटिव हुआ और डी भी नेगेटिव हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर ग्राफ ऐसे बनेगा।
इस टाइप से उल्टा। इस केस में आपका जो एक्सप्रेशन होगा ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो लेट्स सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। कंडीशन क्या लिखी है? कंडीशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 इज लेस देन 0। सबसे पहले इसका डी निकालिए, तो डी आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 20, जो आपको मिल रहा है 64 माइनस 80। तो डी कंफर्म हो गया, नेगेटिव आ रहा है और ए इसका पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो ग्राफ होगा ये हमेशा हवा में रहेगा ऐसे। और अगर हवा में रहेगा तो ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, बिकॉज जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव दूर की बात है। तो ये लेस देन जीरो कब रहेगा? ये लेस देन जीरो कभी आ ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट। आंसर इज 5 सेट। नो रियल नंबर एग्जिस्ट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। दूसरा तरीका, दूसरा अप्रोच कि अगर आपको ये नहीं करना तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। कैसे बनाइए परफेक्ट स्क्वायर? याद कीजिए, क्वाड्रेटिक में बताया था, क्वाड्रेटिक का जो मिडिल टर्म होता है बी, उसका हाफ किया तो 8 का हाफ कितना हो गया? 4। इसका स्क्वायर किया तो हो गया 16। 16 इसमें ऐड कर दीजिए, 16 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 20 को कुछ मत कीजिए, लिख दीजिए ऐसा। तो पहली 3 टर्म जो होगी वो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दे देगी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और आपको मिल रहा है +4 लेस देन 0। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या कभी किसी नंबर का स्क्वायर और उसमें जब 4 जोड़ेंगे तो 0 बन सकता है? सोचिए, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, या टेक्निकली बात करें तो नॉन नेगेटिव रहता है। स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम भी 0 होती है, तो 0 + 4, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कम से कम 4 है यार। तो लेस देन 0 कब हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 5 सेट। तो डिस्क्रिमिनेंट तो पता होना ही चाहिए, साथ में ये भी लगा सकता है। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल इसी पे बेस्ड है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 35 मोर देन 0। तो 35 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, प्लस करने पे 10। ऐसे नंबर है, ऐसे नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे? तो निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डी निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac यानी 140। भैया डी तो आ गया नेगेटिव, डी आ गया नेगेटिव, और ए इसका पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ रहेगा हमेशा हवा में। बोला ये मोर देन 0 कब रहेगा? ऑलवेज। ये 0 कभी टच ही नहीं करेगा ना, 0 से ऊपर रहेगा हमेशा। इसकी तो कोई मिनिमम वैल्यू होगी, हमेशा उससे बड़ा रहेगा, 0 तो आएगा ही नहीं कभी भी। तो ये 0 से बड़ा कब रहेगा? ऑलवेज। तो आंसर क्या होगा? ऑल रियल नंबर आर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी डाल दो, ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। राइट, ओके। सो ये इस पे बेस्ड एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अलजेब्रा का। रेंज ऑफ ए की ऐसी रेंज जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा है। तो रेंज ऑफ ए क्या होगी अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा आएगा? तो पहली कंडीशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। तो -6 का होल स्क्वायर, अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा रहेगा मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। तो -6 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी शुड बी नेगेटिव। सो 36 -36a should be less than 0. Can you solve this linear inequality? Yes, very easily. So -36a is less than -36। दोनों तरफ से 36 माइनस वाला कट किया तो इनइक्वालिटी बदल गई, तो a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे तो इस इनइक्वालिटी, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, यानी ये इनइक्वालिटी हमेशा फुलफिल करेगी। तो आंसर इज a 1 से बड़ा। कहां तक? 1 से बड़ा कुछ भी। तो आंसर इज व्हाट? b 1 से बड़ा इनफाइनाइट तक। राइट, अ वेरी गुड एग्जांपल ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। चलिए अब चलते हैं अपन हायर ऑर्डर इनइक्वालिटीज पे। क्वेश्चन खूब सारे सॉल्व करेंगे यहां पर भी हम, बहुत ध्यान से देखिएगा। वेवी कर्व मेथड याद रखनी है। तो बस, तो अगर वेवी कर्व याद है फिर तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। क्या सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं? यस। अभी आगे आएंगे नेगेटिव वाले, डोंट वरी। तो आपको क्लैरिटी आएगी कैसे करना है। यस यस। क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कीजिए। 3 पॉइंट मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 3, एक मिल रहा है 1, और एक मिल रहा है -5। सबसे लेफ्ट में -5 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा और फिर 3 मिलेगा। क्योंकि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, दैट्स व्हाई राइट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 3 है। 3 के राइट में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें बोला हुआ है नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कब होगा? -1 से 3
और माइनस इन्फिनिटी से -5, तो आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से -5, राइट? तो क्या 5 लेना, -5 लेना अलाउड है? यस, क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है। यूनियन, क्या 1 लेना अलाउड है? यस। क्या 3 लेना अलाउड है? यस। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज x² - 9 into x² - 4, so we can factorize x plus 3 into x minus 3, x plus 2 into x minus 2 more than equal to 0. What point we get? We get 3, we get 2, we get -2 and we get -3, right? क्या सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव है x के? यस, सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव है x के, तो राइट मोस्ट विल बी पॉजिटिव एंड देन यू हैव टू चेंज द साइन। अगर आपको वेव बनानी तो वेव बना लो, साइन लिखना है तो साइन लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्लस। कहां से दिख रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -3, -2 से 2 और 3 से लेके इन्फिनिटी। क्या -3 अलाउड है? यस, यूनियन। क्या -2 अलाउड है? इक्वल लगा हुआ है तो अलाउड ही फिर तो। और 3 से लेके इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर आएगा कि अगर आपको इस इनइक्वालिटी को फुलफिल करवाना है, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ऑलराइट। अब आते हैं जहां पे आपको पावर इवन दिया हुआ है। बोला सॉल्व दी if x plus 5 into x plus 9 into x plus 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, देन द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी इज। देखिए, तो आप देखिए कि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। यस। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं? एक मिल रहा है -3, एक मिल रहा है -5 और एक मिल रहा है -9। लेकिन बहुत केयरफुली देखिए, राइट मोस्ट है -3 और सारे कोफिशिएंट x के पॉजिटिव हैं, दैट्स व्हाई राइट मोस्ट के राइट में हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि -3 वाला जो फैक्टर है इसकी पावर इवन है, पावर जो है इसकी वो इवन है, और इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता, मतलब -3 के राइट में पॉजिटिव, और अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, -3। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर आगे बात करें, अब साइन चेंज हो सकता है, बिकॉज अब x प्लस 5 की पावर ऑड है और x प्लस 9 की पावर भी ऑड है। नाउ वी हैव टू चेंज साइन। अब हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो बोला नेगेटिव कब होगा? तो नेगेटिव तो ये दो ही कंडीशन में हो, एक ही कंडीशन में हो रहा है कि अगर आप -9 से -5 डालें, ना तो -5 डालना अलाउड है बिकॉज इक्वालिटी लगी नहीं है, और ना ही -9 डालना अलाउड है। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ -9 से -5 की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी, ऑप्शन नंबर बी। वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? तो याद रखना है कि जब स्क्वायर पावर आती है या इवन पावर आती है तो ग्राफ विल बाउंस बैक। मतलब देखिए, -3 के आगे ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, लेकिन क्योंकि -3 पे साइन चेंज नहीं करना है तो ग्राफ टच करके वापस निकल जाएगा और इन जगह पे साइन चेंज करेगा। ठीक है, याद रखना है। मैं फिर से बनाता हूँ, वेव अच्छी बनी नहीं है। जब आपका ग्राफ आएगा राइट साइड से, -3 को जब टच करेगा तो साइन चेंज करने के लिए नीचे जाने वाला था, पर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था तो बाउंस बैक कर जाएगा। 5 -5 पे चेंज करेगा, -9 पे भी चेंज करेगा। तो देखिए, आपका ग्राफ 3 के आगे, -3 के आगे पॉजिटिव है, -5 से -3 के बीच में भी पॉजिटिव है, -5 से -9 के बीच में नेगेटिव है, और -9 के पीछे हमेशा पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई आंसर कौन सा होगा? आंसर ये वाला होगा। तो वेव जब स्क्वायर होता है वहां पे वेव आपकी बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिपीटेड रूट्स। चलिए, आई थिंक ये तो सेम ही आ गया क्वेश्चन। हाँ, इसमें फर्क क्या है? इसमें सिर्फ जीरो जो है वो इंक्लूड करा दिया गया है। तो सोल्यूशन में फर्क क्या पड़ेगा? सोल्यूशन में फर्क ये पड़ेगा कि इस बार लेस देन 0 बोला है तो -9 भी आएगा, -5 भी आएगा, यूनियन एक नंबर है -3 वो भी आएगा, क्योंकि 0 इस बार हो सकता है। इस क्वेश्चन में 0 लगा दिया गया है, 0 हो सकता है। तो -3 तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो चुका है, तो इस बार हमको ऐसा लिखना पड़ेगा सोल्यूशन। ठीक है, ऑलराइट। अगेन अब यहाँ बहुत सारी पावर दी हुई है, तो इसको भी समझते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स, तो सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है एक तो आपको 3, एक मिल रहा है 1 और एक मिल रहा है -5। अब पावर्स देखिए, 3 जो है क्रिटिकल पॉइंट है, इसकी पावर में ऑड है,
1 जो है इसकी पावर जो लगी हुई 7 है, यानी ये भी ऑड है, और जो -5 वाला फैक्टर है इसकी पावर में इवन है, तो इवन वाले पे साइन चेंज नहीं होता है, राइट। तो लेट्स ट्राई, सबके सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव थे, दैट्स व्हाई राइट मोस्ट जीरो जो आपको मिल रहा है, राइट मोस्ट के राइट में क्या मिलेगा, राइट मोस्ट के राइट में पॉजिटिव मिलेगा, ऑड है साइन चेंज होगा नेगेटिव, अगेन 1 की पावर ऑड लगा हुआ है, दैट्स व्हाई साइन चेंज तो पॉजिटिव, और अब -5 की पावर में इवन एंड नो साइन चेंज यानी पॉजिटिव। इट सेज हमें चाहिए नेगेटिव, ये सिंबल आखिरी में देखना होता है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 से लेके 3। 1 अलाउड है, यस। 3 अलाउड है, यस, और इस बार 0 भी हो सकता है, तो यूनियन यूनियन -5 भी चलेगा। और वो कर्ली ब्रैकेट में क्यों आया, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर ओनली दैट वैल्यू। तो 1 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, और इसके बीच में सारी वैल्यू चलेगी, यूनियन -5 भी चलेगा, ठीक है। ऑलराइट, अब चलते हैं जहां पे आपको कोफिशिएंट जो है एक्स के सारे पॉजिटिव नहीं दिए हुए हैं। बहुत लोग वेट कर रहे होंगे, सबने बताया नहीं अभी तक, तो अभी आ गया वो क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड ट्रू, द फर्स्ट स्टेप इज मेक ऑल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। तो इसको लिखा मैंने x-4 का क्यूब, बट क्योंकि, अच्छा एक और चीज समझिए कि क्योंकि यहां से हम कॉमन निकालेंगे, तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ x-4, है ना। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, उसके ऊपर लग गया क्यूब, और साथ में आ गया x-2 का स्क्वायर, x-5 की पावर में 7, एंड इट इज मोर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको -1 का क्यूब यानी -1 मिल जाएगा, और अब आपको मिल गया x-4 का क्यूब, x-2 का स्क्वायर, x-5 की पावर 7 इज मोर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब है क्योंकि पावर ऑड थी और इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर 4 माइनस एक्स की पावर में इवन होता, तो इवन के अंदर तो आप कैसे भी लिख सकते हो ना, a माइनस बी का स्क्वायर लिखो या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। तो इवन में आप डायरेक्टली लिख दीजिए, लेकिन अगर a माइनस बी का क्यूब है और अगर मैं b माइनस ए का क्यूब लिखना चाहता हूँ, आई हैव टू पुट माइनस साइन ना, तो कभी भी अगर ऑड होगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, माइनस को राइट भेजेंगे, क्योंकि तुमने माइनस को राइट भेज दिया यानी -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट फ्लिप, ये लेस देन 0 हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं 5, एक मिल रहा है 4 और एक मिल रहा है 2। 5 से राइट मोस्ट सारे कोफिशिएंट x के पॉजिटिव बन चुके हैं, 5 के राइट मोस्ट में पॉजिटिव मिलेगा, एंड नाउ यू हैव टू चेंज द साइन। ओ, साइन चेंज तब होंगे जब आप इवन और देखेंगे, तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। 5 जो है इसकी पावर में ऑड है, साइन चेंज होगा, 4 की पावर में भी ऑड है, साइन चेंज होगा, 2 की पावर वाला फैक्टर पे इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले 5 के राइट में पॉजिटिव मिलेगा, फिर उसके बाद 4 से 5 के बीच में नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि 4 की पावर ऑड है नहीं, 4 पे साइन चेंज होने वाला है, तो ये फिर पॉजिटिव मिलेगा, और फिर इवन है तो फिर यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, दैट्स व्हाई प्लस रहेगा। इस बार आपको बोला है कि आंसर क्या होगा, तो लुक एट द इमीडिएट प्रीवियस इनइक्वालिटी, लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहां पर है बच्चों, ये है 4 से 5 के बीच में। तो गाइस आंसर आ जाएगा इस इनइक्वालिटी का कि 4 से 5 के बीच का नंबर डालना है, यूनियन 2 भी डाल सकते हैं क्योंकि 0 अलाउड है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है सॉल्व। अब थोड़ा सा एग्जांपल एक और चेंज करते हैं, यहाँ पे आपको पहले फैक्टराइजेशन खुद करना पड़ेगा। इट सेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज x³ - 1 इज ग्रेटर देन x²-x। सो x³ - 1 ग्रेटर होना चाहिए x²-x से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ राइट ले आइए। थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन इज x³ - 1 इज ग्रेटर देन x²-x। सब कुछ राइट ले आइए, x³ - x² प्लस x-1 मोर देन 0 आ जाएगा। पहले दो फैक्टर में से मैंने x का कॉमन निकाल लिया, तो आपको मिलेगा x-1, फिर मैंने प्लस एन कॉमन निकाला, आपको मिला x-1 मोर देन 0। So this will become x² + 1 and this will become x-1 more than 0. A very important question. Now look very carefully. अब इस चीज का इंट्रोडक्शन आ रहा है जहां पे आपको ये स्क्वायर लग गया।
क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए दिस कैन नॉट बी 0, ऑलवेज मोर देन 1। ये कभी 0 बन नहीं सकता ये वाला फैक्टर, बिकॉज वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको, तो ये हटा दीजिए, यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलता ही नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक मिलता है, 1, तो 1 के आगे पॉजिटिव, 1 के पीछे नेगेटिव, दैट्स इट। तो आंसर क्या होगा, हमें चाहिए मोर, बिकॉज यहाँ लगा हुआ है मोर, दैट्स व्हाई 1 से आगे कहां तक, इन्फिनिट तक, ऑप्शन नंबर डी। तो 1 से इन्फिनिट तक कोई वैल्यू पिक करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दैट इज रैशनल इनइक्वालिटीज की। सो व्हाट एग्जैक्टली रैशनल इनइक्वालिटी, वो समझते हैं। देखिए, रैशनल का मतलब ये हो गया कि पी बाय क्यू फॉर्म में होता है कोई भी, तो यहाँ पे आपको समथिंग अपॉन समथिंग एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको ये इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी गलती से इसको राइट भेज मत देना, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब पता ही नहीं है तो भेज नहीं सकते। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर भेजा तो यार ये साइन फ्लिप करना है कि नहीं करना है ये कैसे मालूम पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है साइन फ्लिप नहीं होगा, नेगेटिव है तो साइन फ्लिप हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये रैशनल इनइक्वालिटी में आप गलती से राइट भेज ना दो। तो क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप इसको पहले हमेशा पॉजिटिव बना दो। इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट में आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका पता होना बहुत जरूरी है। मतलब मल्टीप्लाई बाय के किया, मल्टीप्लाई बाय के किया, है ना, ये के का पता होना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव की नेगेटिव है। लेकिन ऊपर नीचे तो कुछ भी कर सकते हो ना मल्टीप्लाई, उसमें दिक्कत क्या है। तो एक तरीका ये कि आप इसमें कीजिए x इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 0। नाउ आई कैन से ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा और x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब हम राइट भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली कन्वर्ट हो गया x इंटू एक्स माइनस टू मोर देन इक्वल टू 0। इसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता ही है। क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कीजिए, सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस हो गया। मोर देन 0 कब आएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी। 2 लेना अलाउड है ना, 2 लिया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। यूनियन 0 अलाउड है, हाँ 0 अलाउड है, 0 लेंगे चलेगा, 0 से लेके तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, 0 अलाउड है, दैट्स व्हाई बॉक्स आ जाएगा, सॉरी। एक तरीका तो ये कि पॉजिटिव बनाया जाए, एक तरीका पॉजिटिव पॉजिटिव मत बनाओ, छोड़ दो, वो तो अपने आप कन्वर्ट। तो देखो, सोचना तो आपको x और x माइनस टू के बारे में पड़ रहा है ना। अगर आपने मल्टीप्लाई कर भी लिया तो आपको सोचना तो ऊपर के बारे में ही पड़ रहा है। तो अब ऊपर के बारे में जब सोचोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कौन से आएंगे, 0 और 2। तो डायरेक्टली यहां से निकालोगे तो भी 0 2 आएंगे ना। बस याद रखना कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, याद रखिएगा। तो रैशनल इनइक्वालिटी कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। ओनली थिंग इज कि थोड़ा ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता, 0। दूसरी चीज यहीं से निकाल लीजिए क्रिटिकल पॉइंट। तो एक पॉइंट मिला 0, एक मिला 2, सभी x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी। 2 लेना अलाउड है नहीं, 0 लेना अलाउड है यस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस टाइप से, राइट। लेट्स मूव ऑन। नाउ वी हैव फाइंड द रेंज ऑफ x फॉर व्हिच दिस इज मोर देन 0। सो वी कैन फैक्टराइज, चेक कर लेते हैं। ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 आए, प्लस करने पे 7 आए, 5 एंड 2 हो जाएगा फैक्टराइज। तो न्यूमरेटर हो गया x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 5, डिनोमिनेटर। ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आए, प्लस करने पे 5 आए, 3 एंड 2 अगेन, तो आई कैन से ये फैक्टराइजेशन आएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 3 हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 0। सो 0 नहीं, क्या क्या नहीं हो सकता, x cannot be equal to 2, x cannot be equal to 3, but what are the critical points? क्रिटिकल पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो 2 तो कट ही हो जाएगा ये। तो क्या क्या मिल जाते हैं आपको, एक मिल जाता है 5, एक मिल जाता है 3 और 2 हट चुका है, 2 लेना ही नहीं है आपको। तो 2 लेना नहीं है मतलब होल लगा दिया। ये आपका कौन सा नंबर है, 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब अगर देखा जाए 2 कट चुका है, 2 पे साइन चेंज नहीं होगा, तो 5 से आगे पॉजिटिव, उसके बाद इसके बीच में नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। ठीक है, और 2 जो है वो कट चुका है,
तो ये आपको सोचना ही नहीं है, हटा दीजिए। बस ये कि 2 लेना नहीं है। 2 पे क्या है, 2 पे वहां पे होल है, राइट। तो जो फैक्टर कट गया है उसके आगे साइन चेंज मत कर देना, क्योंकि देखो अगर क्या जीरो इसके लेफ्ट में आता है, यस, डाल के देखो जीरो, क्या जीरो डालने से ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ऐसा मत करना कि मालूम पड़ा नेगेटिव लिख दिया साइन चेंज करके, जो कट गया वो तो है ही नहीं एक्चुअली। बस इतना कंफर्म है कि वो नंबर इंक्लूड नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका 5 से, हमें कौन सा ये पॉजिटिव, तो 5 से लेके आगे तक और 3 से लेके इधर तक, तो आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से 2, 2 लेना अलाउड है ना, यूनियन 2 से लेके 3, यूनियन 5 से लेके प्लस इंफिनिटी। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से 3, 3 लेना अलाउड है, अच्छा 3 अलाउड था, नहीं अलाउड नहीं है, 5 अलाउड था, तो 5 यहाँ बॉक्स में आना चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से 3, 3 लेना अलाउड नहीं है ना, तो माइनस इंफिनिटी अलाउड होता है, वो तो हमेशा ओपन रहता है, यूनियन 5 से लेके प्लस इंफिनिटी, माइनस एक नंबर है 2, वो सब्ट्रैक्ट करवाना है, एक ही नंबर था दैट्स व्हाई आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट में, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। देन यू हैव फाइंड सॉल्यूशन फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो अगेन सेम थिंग, मार्क द क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो 1.3 मिल रहा है, 1.1 मिल रहा है, 1.-5 मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। आई होप आप सॉल्यूशन लिख लेंगे आराम से। तो नेगेटिव कब कब मिल रहा है, इस रेंज में। आ गया आपका आंसर, ठीक है, आई एम स्किपिंग दिस, लेट्स मूव ऑन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में नीचे आ गया, एक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में इधर आ गया, तो कैन वी टेक द रेसिप्रोकल, वी कैन, बट हमें पता होना चाहिए दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैन वी मल्टीप्लाई, वी कैन, बट वी हैव टू नो इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी डोंट नो, दैट्स व्हाई एक काम कीजिए, इसको लेफ्ट में ले आइए, 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 is less than 0. Now solve it. What is the LCM? LCM will be x plus 2 into x minus 3. Multiply किया तो x minus 3 minus 3x minus 6 less than 0 हो गया, ठीक है। तो आपको मिलेगा माइनस के 2x माइनस के 9 अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0। माइनस कॉमन निकाल लिया आपने, तो आपको मिल गया 2x प्लस 9 और आपको मिल गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। माइनस का डिवीजन कर दिया, सो आपको मिल गया 2x प्लस 9, एक मिल गया नीचे फैक्टर x प्लस 2 और एक मिल गया x माइनस 3, बट क्योंकि माइनस डिवीजन किया दैट्स व्हाई साइन करनी पड़ेगी चेंज। तो फाइनली आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इस टाइप में। अब आपको निकालना है आंसर, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। 1 पॉइंट इज 3, 1 पॉइंट इज -9/2, यानी माइनस के 4.5 और एक 3 मिल रहा है, माइनस 2 मिल रहा है, सॉरी, तो -2 इधर होगा और माइनस के 9/2 इधर होगा, क्योंकि सारे कोफिशिएंट x के पॉजिटिव हैं, दैट्स व्हाई राइट मोस्ट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या क्या अलाउड नहीं है, तो 3 अलाउड नहीं है और 2 अलाउड नहीं, तो 3 पे होल आएगा, और -2 अलाउड नहीं, तो 2 -2 पे भी होल आएगा। एंड वी वांट पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव का है 3 से आगे और -9/2 से 2 के बीच में, तो आंसर क्या लिखेंगे, -9/2 अलाउड है, -2 अलाउड नहीं है तो ओपन, यूनियन 3 अलाउड नहीं है तो 3 ओपन से लेके इंफिनिटी, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू। थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, देखिए ध्यान से। तो पहली बात, ये आ गया x माइनस 1, आपको मिल गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे आपने माइनस कॉमन निकाला तो आपको मिला x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, so which ultimately get converted to x minus 1 x plus 2 का whole square, x plus 1 more than equal to 0, right? Now let's mark the critical points. One point is 1, one point is -1, one point is -2. 1 -1 की पावर में इवन लगा हुआ है, नो चेंज, बाकी की पावर में ऑड है, इट हैज टू बी चेंज। सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट के राइट में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा तो पॉजिटिव। नाउ इट सेज पॉजिटिव होना चाहिए था, तो आंसर क्या होगा, 1 से आगे और -1 से पीछे।
राइट। क्या क्या अलाउड नहीं है? सिर्फ -1 अलाउड नहीं है, -1 नहीं हो सकता। तो 1 से लेके इंफिनिटी यूनियन -1 से लेके तो -infinity, दैट शुड बी आवर आंसर। और वी कैन से ऑल रियल नंबर -1 से 1। अब ध्यान से देखिए कहां लगेगा क्लोज, कहां लगेगा ओपन। क्योंकि हमको 1 लेना है तो आपका 1 हटना नहीं चाहिए, तो ये वाला 1 ओपन रहेगा, बिकॉज जो हमने सब्ट्रैक्ट करवाया है वो हमने जब आप ऑल रियल नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट करवाओगे, जब आप -1 पे बॉक्स लगा दोगे, मतलब -1 सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो यानी -1 हट चुका है, तो ये बनेगा। और 1 पे आपने लगा दिया ओपन, यानी 1 हटना नहीं चाहिए, मतलब 1 रह जाएगा। जब इसका आप रिजल्ट निकालोगे तो 1 रह जाएगा ना, इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, तो आंसर दोनों तरीके से मार्क कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में थोड़े से और फैक्टर्स बढ़ा दिए गए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, रूल क्लियर है, अगर आपको तुरंत आंसर निकलना चाहिए। तो पहली बात तो ये सारे कोफिशिएंट एक्स के पॉजिटिव नहीं है, तो पहले तो मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, इसको लिखता हूँ x² -2 x-3 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय, एक हमें मिल गया x+1, और नीचे का फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे 4 चाहिए, माइनस करने पे 3 चाहिए, 4 और 1, तो एक आपको मिल जाएगा x-4 और एक मिल जाएगा x+1 इज मोर देन इक्वल टू 0। देख लीजिए ध्यान से। अब अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या रूट्स मिलते हैं? माइनस था, माइनस हटा दीजिए पहले तो ये x² -2 ये बन जाएगा x+√2, और एक बन जाएगा x-√2, फिर हमें मिलेगा x-3 का क्यूब, हमें एक फैक्टर मिलेगा x+1 का होल स्क्वायर, एक मिलेगा x-4, क्योंकि नेगेटिव हटाया तो वी हैव टू फ्लिप द साइन। बस अब सारे पॉजिटिव कोफिशिएंट्स हैं, यस, लेट्स मार्क द पॉइंट। 4 मिलेगा, एक 3 मिलेगा, एक √2 मिलेगा, एक -1 मिलेगा, एक -1 छोटा √2 कितना होता है? 1.4 बना, दैट्स वाई -√2 इधर मिलेगा। तो 5 पॉइंट मिलने चाहिए थे, पांचों पॉइंट मैंने मार्क कर दिए, +√2 -√2 3 -1 और 4। 4 के राइट मोस्ट में हमेशा क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव, क्योंकि सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाए जा चुके हैं। नेगेटिव साइन कहां चेंज नहीं होना है? जहां पे और इवन पावर है, तो 1 पे चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना है, 1 पे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, राइट, दैट्स इट। 3 पे ऑड पावर थी, चेंज होना ही चाहिए था, ये तो ऑड पावर है। अब नेगेटिव देखिए कहां मिल रहा है, तो नेगेटिव मिल रहा है इस रेंज में, और नेगेटिव मिल रहा है इस रेंज में। क्या 0 अलाउड है? अलाउड है, यानी -√2 से √2 डाल सकते हैं, और -√2 डालना अलाउड है। डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए ना, बस। डिनोमिनेटर 0 कब कब आएगा ख्याल रखिए। तो एक काम करते हैं, होल बना देते हैं वहां पे। डिनोमिनेटर 0 आएगा एक तो -1 पे, तो वो लेना अलाउड नहीं है। 4 पे भी आएगा, वो लेना अलाउड नहीं है, दैट्स इट। तो आंसर कैसे लिखेंगे? -√2 से +√2 यूनियन 3 लेना अलाउड है, 4 अलाउड नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इस पूरे रेंज में से एक -1। ठीक है, या फिर आप उसको ब्रेक करके लिखिए कि -√2 से -1, -1 को ओपन कर दिया जिससे वो इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन, फिर -1 शुरू कीजिए, √2 तक जाइए और √2 को कर दीजिए क्लोज, यानी वो इंक्लूड हो जाएगा। यूनियन 3 ले लीजिए और 4 पे डाल दीजिए ओपन। तो देखिए इस ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ऐसा करने से 3 इंक्लूड हो जाएगा, √2 हो जाएगा इंक्लूड, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज दोनों जगह पे ओपन है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन खूब सारे हैं इसमें, तो मेन वो है कि क्वेश्चन खूब सारे सॉल्व करवाएं। आप वीडियो को पॉज करते करते खुद सॉल्व करेंगे तो ज्यादा लर्निंग मिलेगा आपको। What we can do, we can take it right side, so x+1 upon x-1 minus x+5 upon x+1 more than equal to 0. What will be the LCM? LCM will be x-1 into x+1. So this you will get x+1 ka whole square minus x+5 into x-1 more than equal to 0. Right? Let's simplify.
सो आपको मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 5x माइनस एक्स यानी प्लस के 4x हो जाएगा अल्टीमेटली माइनस के 4x, देन यू गेट -5 तो हो जाएगा +5। डिनोमिनेटर में आपको दो फैक्टर्स मिल ही रहे हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का कट हो गया, सो अल्टीमेटली आपको मिल गया माइनस के 2x प्लस के 6 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 0, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाय -2 किया तो x माइनस 3 आ जाएगा, एक x माइनस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय -2 किया है तो इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज। बस अब तो आपको आंसर लिखना है, एंड इसमें तो आपको समझ में आएगा कैसा लिखना है। तो वी गॉट 1 पॉइंट एज 3, वी गॉट 1 पॉइंट एज 1 एंड वी गॉट 1 पॉइंट एज -1। 3 के आगे पॉजिटिव बिकॉज सारे कोएफिशिएंट x के पॉजिटिव रखे गए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव इस तरफ है, कैसे मालूम पड़ा नेगेटिव चाहिए, ये साइन देख के ना, और ये तो आंसर क्या होगा, आंसर आएगा कौन कौन सा अलाउड नहीं है, पहले तो -1 अलाउड नहीं है और 1 अलाउड नहीं है। सो माइनस इंफिनिटी से -1, -1 ओपन इंफिनिटी ओपन यूनियन 1 ओपन लेकिन 3 क्लोज्ड। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स बनेंगे, ये सॉल्यूशन बनेगा इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन 1। अंडरस्टैंड मी केयरफुली, ये डिनोमिनेटर लगा हुआ है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है। अगर डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, वी कैन सेंड इट टू द राइट साइड डायरेक्टली, हम डायरेक्टली भेज सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे 0 नहीं है, इस बार 1 है, 0 नहीं है 1 है, तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली राइट भेजना अलाउड है। क्यों अलाउड है, अलाउड इसलिए क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको, x प्लस 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सो अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज मोर देन 0। आई टेक आउट x कॉमन, x माइनस 3 मोर देन 0। अच्छा, वन मोर थिंग, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये याद रखना है अपने को, x 1 नहीं हो सकता। चलिए, अब आपको दो फैक्टर मिल गए, 1 इज 0, 1 इज 3, राइट, एंड 3 के आगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव वाला, तो आंसर क्या होगा 3 से लेके इंफिनिटी, 0 से लेके माइनस इंफिनिटी, और 1 नहीं हो सकता, 1 तो वैसे भी इसके बीच में आ रहा है, तो 1 तो वैसे ही हट चुका है, तो 1 का टेंशन नहीं है, और क्योंकि इक्वालिटी कहीं भी नहीं दी है दैट्स वाई हमेशा ओपन ही आएगा। ये इसका आंसर होगा कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर को 1 से कम रखना है तो आपको इस रेंज में x डालना पड़ेगा। आई होप दैट्स ओके। So this is all about rational inequality. Let's move on to the square root inequality. ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया आपको कैसे करना है सारा ये। अब चलते हैं स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पे। स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो बस इतना याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अंदर हमेशा x कैसा होगा, x हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि x की वैल्यू 0 से बड़ी रहनी चाहिए। ये कंडीशन हमें मैच करवा के रखनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो कभी भी नेगेटिव यहाँ पे अंदर लेगा नहीं वैल्यू। तो इस कंडीशन पे क्वेश्चन किस टाइप से होंगे वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 इज लेस देन एक्स। डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं करने का, पहले सोचने का कि एक्स की रेंज क्या है ना। यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिव की नेगेटिव है। ठीक है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होता इसमें, राइट। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली कंडीशन इसमें देखनी होती है डिफाइन कब होगा। तो इट इज डिफाइंड व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। ये तो मैच होनी ही चाहिए, उसके बाद ही आगे बात होगी। अब क्योंकि x इज मोर देन इक्वल टू 1 दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव, स्क्वायरिंग इज अलाउड। क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि अगर a b से बड़ा है तो अगर आपने a की पावर में n लगाया, b की पावर में n लगाया, ये बड़ा ही होगा। कब, जब a, b मोर देन 0 हो और n पॉजिटिव हो, राइट। तो x 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, कंफर्म हो गया, स्क्वायरिंग इज अलाउड। तो याद आएगा 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर।
और वी गॉट 4x minus 4 is less than x square, और वी गॉट x square minus 4x plus 4 is more than 0. वी गॉट x minus 2 का होल स्क्वायर इज मोर देन 0. अब सवाल उठता है कि x minus 2 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा कब होगा? ऑलवेज बड़ा होगा भाई, ये तो हमेशा बड़ा ही होगा. कब बड़ा होगा ये? क्योंकि ये स्क्वायर है. क्यों बड़ा होगा? सॉरी, कब नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है ना. स्क्वायर तो हमेशा बड़ा ही आता है 0 से. 0 भी नहीं आ सकता, यानी 2 नहीं चलेगा हमको. तो 2 नहीं चलेगा, तो आंसर क्या होगा? x 1 से बड़ा रखना है या बराबर रखना है, बट x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 डालेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है. तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी. स्क्वायर रूट में सबसे पहले यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट x. ऑलवेज रिमेंबर. लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन. रूट अंडर x plus 18 is less than 2 minus x. Now first condition, x has to be more than minus 18. x की वैल्यू -18 से बड़ी होनी चाहिए. ऐसा होगा, यानी अगर देखा जाए नंबर लाइन पे तो ये -18 है, इससे बड़ा रखेंगे तो अंदर वाला पॉजिटिव होगा. और 2 minus x, 2 minus x जो है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है. जैसे अगर मान लेते हैं 0 से बड़ा हुआ, जैसे 1 हो गया या 2 हो गया, तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है. तब तक अगर x की वैल्यू होगी तो राइट वाला पार्ट आपका पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 2 के आगे नेगेटिव हो जाएगा. तो हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा कि अगर x की वैल्यू -18 के बराबर है, लेकिन 2 minus x पॉजिटिव कब रहेगा? 2 minus x पॉजिटिव रहेगा अगर x लेस देन 2 रहेगा. तो इस रेंज में अगर हुआ तो क्या होगा, और अगर x 2 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, देख लेते हैं एक बार. तो इस रेंज में अगर हम ट्राई करते हैं कि क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें यहाँ पे मिलेगा x plus 18 स्क्वेयरिंग किया इज लेस देन, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों तरफ तो स्क्वेयरिंग अलाउड है ना. स्क्वायर किया तो आ गया 4 plus x स्क्वायर माइनस 4x. सो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज मोर देन 0. ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 49 माइनस करने पे 5 है, 7 and 2, तो आई कैन ब्रेक इट लाइक x minus 7 into x plus 2. ये मैं क्विकली करता हूँ, आई होप आपको पता होगा कैसे करना है. तो आपका आंसर आएगा कि एक क्रिटिकल पॉइंट 7 मिलता है, एक क्रिटिकल पॉइंट -2 मिलता है. ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये आपको ये रेंज देता है. लेकिन आपने जो रेंज एज्यूम किया था वो लिया था -18 से 2. सो -18 से 2 का रेंज अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ बनेगा. तो इनका कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ? कॉमन पोर्शन ये पॉजिटिव भी चाहिए, यानी 2 के आगे या 7 से पीछे, ऊपर से x की वैल्यू इसके बीच में भी होना चाहिए. तो कॉमन रीजन होता है -18 से 2, -2 सॉरी. ये कंफर्म हो गया कि x की वैल्यू जो होगी वो -18 से -2 के बीच में होगी, अगर आपकी ये कंडीशन मैच करवाई जाए. राइट, कॉमन रीजन. एंड फिर x इज, इफ x इज मोर देन 2, अगर x 2 से बड़ा है तो कंफर्म है कि लेफ्ट वाला पॉजिटिव है, राइट वाला नेगेटिव है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, सॉरी नॉट 2, नेगेटिव. अब अगर आपने स्क्वेयरिंग किया तो स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा? स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा? क्या साइन चेंज होगा? देखिए ध्यान से. 3, क्या 3 -2 से छोटा है? नहीं है, ये तो वैसे ही फुलफिल नहीं करेगा. तो अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी डाली आपने, लेट से 3 डाली, तो 3 डालने से क्या होगा? अंडर रूट में 20 बनाएगा, और 3 डालने से क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा. ये तो वैसे ही इनवैलिड हो गया, तो इसके आगे आपको चेक करना ही नहीं है. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा -18 से -2 के बीच में. राइट, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वन, रूट ओवर 2x minus 1 इज लेस देन x minus 2. सो आपको पता है कि पहले करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्ट x को. सो 2x minus 1 should be more than equal to 0, यानी x should be more than equal to 1/2, पहली कंडीशन. अगर x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी तो क्या होगा? और ऊपर से ये भी देखना है अपने को कि अंदर 2x minus 1 पॉजिटिव हो और साथ साथ में फिर x minus 2 भी पॉजिटिव हो. तो x की वैल्यू 4 से बड़ी, सॉरी 0, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए.
तो 2 से बड़ी जब हम रखेंगे तो दोनों के दोनों तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। ये तो बोल रहा है 1/2 से बड़ा, ध्यान से देखिए, नंबर लाइन पे समझिए। 1/2 से बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, 1 बाय, और अंडर रूट वाला पॉजिटिव आएगा, बट x-2 को पॉजिटिव करने के लिए 2 से बड़ा डालना पड़ेगा ना अपने को। तो 1/2 से 2 एक अलग रेंज चलेगी कि 1/2 से 2 के बीच में अगर कोई नंबर डालेंगे तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव आ जाएगा और राइट वाला नेगेटिव आ जाएगा, जो इनवैलिड हो जाएगा। दैट्स वाई कैन नॉट टेक इट, वो मैं ले नहीं सकता, राइट। दैट्स वाई क्या करना पड़ेगा, मुझे x की वैल्यू 2 से बड़ी ही डालनी पड़ेगी, तो ही दोनों के दोनों कंडीशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझिए बहुत ध्यान से, अंडर रूट वाली टर्म इसके आगे पॉजिटिव है और 1/2 से कम छोटी है, नेगेटिव है। तो अगर x-2 की बात करते हैं, अगर x-2 पॉजिटिव है तो कब होगा, तो 2 से आगे पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कॉमन रेंज कौन सी होगी, 2 से आगे। अच्छा, नेगेटिव कब होगा, दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए तो स्क्वेयरिंग करने पे हम फ्लिप कर देंगे, तो 2 से छोटा नंबर डालोगे तो ये नेगेटिव होगा, और 1/2 से छोटा पुट करोगे तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब है या तो 1/2 से छोटा पुट करो या 2 से बड़ा पुट करो। पहले 2 से बड़ा पुट करके देखते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तो स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करने से साइन चेंज नहीं होगा, तो आपको मिलेगा 2x-1 इज लेस देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अल्टीमेटली गिव यू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज मोर देन 0। फैक्टराइज हो गया, x-5 इंटू x-1 इज मोर देन 0, यू गॉट 2 पॉइंट, एक 1 मिलता है, सॉरी एक 1 मिलता है, एक 5 मिलता है, और पॉजिटिव के लिए 5 से आगे और 1 से छोटा। हमने ऑलरेडी 2 से बड़ा एज्यूम करा हुआ है, अगर हमने ऑलरेडी 2 से बड़ा एज्यूम करा हुआ है तो ये आपका नंबर यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, और 2 से आगे इधर, मतलब आपका आंसर क्या होगा, 5 से बड़ा ही डाल सकते हैं। अगर आपने कंडीशन 2 से बड़ी रखी है तो ये कंडीशन आपकी वैलिड कब होगी, जब 5 से बड़ा पुट करोगे। तो आंसर होगा इस पर्टिकुलर केस में x इज मोर देन 5, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अच्छा, अगर 1/2 से छोटा पुट किया, 1/2 से छोटा पुट किया तो अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और अंदर नेगेटिव तो डिफाइन ही नहीं है ना भाई साहब, अंदर नेगेटिव कैसे हो सकता है, अंदर नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज मोर देन 5। फंक्शन डिफाइन होता तो ये भी चेक करते, स्क्वेयरिंग करने पे फ्लिप कर देते, बट पॉसिबल नहीं है। लेट्स मूव ऑन। देन यू हैव नेक्स्ट स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, दोनों तरफ दे दिया स्क्वायर रूट, x-1 और 3x माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। सबसे पहले डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x-1 मोर देन 0 एंड साइमल्टेनियसली 3 माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू 0। दोनों को फुलफिल करवा लीजिए, यानी कि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या फिर x की वैल्यू 3 से छोट, सॉरी, x की वैल्यू या तो 3 से छोटी हो, तभी ऐसा होगा, तो ही पॉजिटिव आएगा, है ना। 1 से बड़ी या 3 से छोटी तो डिफाइन होगा। x is more than 1 and x is less than 3, that means 1 से 3 के बीच में डिफाइन होगा, ये कंडीशन कंफर्म हो गया। अब अगर मान लेते हैं 1 से 3 के बीच में नंबर डाला जाए, ठीक है, और अगर स्क्वेयरिंग करा जाए तो x-1 इज मोर देन 3 माइनस एक्स, सो आपको मिल जाएगा 2x इज मोर देन 4 और x इज मोर देन 2। तो डिफाइन करने के लिए 1 से 3 का रेंज है, और अगर 1 से 3 का रेंज डाला जाए तो ये x-1 का रूट 3 माइनस एक्स के रूट से बड़ा कब आएगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा कि 1 से 3 के बीच में डाला जाए तो इसको ट्रू करवाने के लिए 2 से बड़ा नंबर डालना पड़ेगा। तो कॉमन रेंज कौन सा मिला, 2 से 3, तो 2 से 3 इज आवर आंसर। ये इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा, कि पहले डिफाइन करवाइए फिर चेक कीजिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। देन यू सॉल्व फॉर x स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, एक्चुअली ये ब्रैकेट है और ये लेस देन 0, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो डिफाइन करवाते हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि पहली बात ये कि x² - 1 शुड बी मोर देन 0। तो ये आपको मालूम पड़ गया कि x+1 इंटू x-1 इज मोर देन 0।
तो आपको मिल जाएगा 1 और -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो कंफर्म हो गया कि आपका जो नंबर होना चाहिए वो इस रेंज में होगा, तो फंक्शन डिफाइन होगा, तो फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कि x² - 4 इंटू रूट के अंदर आपको मिल गया x² - 1 लेस देन 0। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आपको एक फैक्टर मिल रहा है x+2, एक मिल रहा है x-2, और रूट में आपको मिल रहा है x² - 1, जो आपको देता है कि डिफाइन तो तभी होगा जब मैं -1 से 1 के बीच में डालूंगा, सॉरी 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 2 1 से आगे डालूंगा और -1 से पीछे डालूंगा, ये डिफाइन करवाता है। और ये नेगेटिव कब होगा? क्रिटिकल पॉइंट कौन से हो गए इसके? इसके एक पॉइंट हो गया 2, एक हो गया -2। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो गए? 2 और -2। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, राइट साइड में ये नेगेटिव कब होगा? -2 से 2 के बीच में। लेकिन ये बोलता है कि हम डिफाइन कब होंगे? हम डिफाइन होंगे जब तुम -1 से छोटा डालोगे और 1 से बड़ा डालोगे। तो कॉमन रीजन कौन सा मिलता है? कॉमन रीजन आपको मिलता है ये वाला। राइट वाला डिफाइन करवाने के लिए रेंज आई कि इसके बीच में डाल सकते हैं, 1 से इनफाइनाइट डालो या -1 से पीछे -∞ डालो। और ये इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू कब करेगी? जब आप 2 2 से बड़ा डालोगे इंफिनिटी तक, या -2 से डालोगे -∞ तक। तो कॉमन रेंज क्या होगा? कॉमन रेंज होगा -2 से -1 यूनियन 1 से 2। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। मॉडुलस आएगा इसके बाद, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मॉडुलस पढ़ेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, बिकॉज ये नहीं ठीक है, कहीं पर भी इक्वालिटी तो लगी नहीं है ना? इक्वालिटी लगी है? कहीं नहीं लगी। लेट्स से इफ वी पुट 1, 0 आ जाएगा ना? हाँ ठीक है, इक्वालिटी नहीं है ना यहाँ पे, इनइक्वालिटी ही है। 1 डालने से 0 आ जाएगा ना? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यही आपका आंसर होगा। बस खत्म करते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडुलस की, राइट। तो दिस ऑल अबाउट इनइक्वालिटीज। ये सारा कुछ पार्ट इनइक्वालिटीज के बारे में था। थैंक यू।